हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। से हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लेके आ चुका हूँ मैं एक और नया सेट आपके क्लास 10 मैथमेटिक्स का। आज जो पेपर हुआ था 11 मार्च 2024 को, सेट 3 पेपर कोड 30/4/3, इसकी डिटेल्ड आंसर की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखना। एंड ऑब्वियसली द शाउट आउट गोज टू @dparman। अभी तक आप सभी ने नहीं किया है सब्सक्राइब इस चैनल को, तो जल्दी से कर लेना ताकि आने वाली आंसर कीज आपसे मिस ना हो जाए। एंड जो बच्चे अब 11th-12th में जा रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ज़रूर बताना सब्जेक्ट कौन सा आप लेने वाले हैं। एंड सून आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विद द साइंस ऑफ 11th एंड 12th ऑल्सो, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर्स इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज, बहुत ईजी है, आपको थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना है। उससे जो एंगल आपका थीटा का कैलकुलेट कर हो क्या आएगा, वो आएगा 60 इंटू 360 अपॉन 144, दैट इज 150 डिग्रीज। सो डी ऑप्शन is the right answer. Next, two lines are given to be parallel. The equation of one of these lines is 5x minus 3y equal to 2. Other line की आपको equation निकालनी है। कंडीशन लगा दो a1 over a2 equal to b1 over b2 but not equal to c1 over c2। तो जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, माइनस 15x प्लस 9y इक्वल टू 5, क्योंकि इसके अंदर a1 over a2 -1/3 होगा, b1 over b2 भी -1/3 हो जाएगा, एंड c1 over c2 क्या हो जाएगा आपका 2/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, एट सम टाइम ऑफ द डे, ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। ये तभी पॉसिबल है जब एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा। आइसोसेलेस होगा तो दोनों साइड्स इक्वल होंगे, जिसकी वजह से दोनों एक्यूट एंगल्स भी इक्वल होंगे, और वो एंगल सम प्रॉपर्टी से 45 डिग्री ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y इक्वल टू 0। देखिए y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस बन गई, मतलब हर पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 है। y इक्वल टू -7 इज एक्चुअली अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसमें हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -7 होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन इज द राइट आंसर। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिकॉज ये पैरेलल लाइन्स है, कभी इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं तो कभी भी इकट्ठा इनका सोल्यूशन आएगा ही नहीं। Next, the area of the square inscribed in a circle of radius 5√2 सेंटीमीटर इज। देखिए, एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको पता है, उसका डबल द रेडियस इज द डायमीटर एंड इट इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, राइट। तो यानी स्क्वायर की साइड क्या आ जाएगी, 5√2 प्लस 5√2 इक्वल टू 10√2, और फिर ए स्क्वायर से आप निकाल दोगे साइड का स्क्वायर ले लो, दैट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, राइट। सो 10√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, ओके, तो यहाँ पे बहुत इजी है। ए पी इज़ 4.2, आपको क्यू आर निकालना है, क्यू पी इज ऑल्सो इक्वल टू ए पी, करेक्ट। सो 4.2 हो जाएगा, उसका डबल 8.4 सेंटीमीटर हो जाएगा क्यू आर की वैल्यू। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, ओके। एंगल ए बी सी इज़ 42 डिग्री, तो एंगल्स ए सी बी भी 42 हो जाएगा, एंड बी ए सी एंगल सम प्रॉपर्टी से 96 आ जाएगा। Next, two identical solid cubes of side A are joined end to end. The total surface area of the resulting cuboid. देखिए, आपको बस कुछ नहीं करना है, इसके अंदर लेंथ ले लेनी है 2a, ब्रेथ a, डेप्थ a। तो फॉर्मूला लगा दो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 5a स्क्वायर, दैट इज 10a स्क्वायर। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी 10a स्क्वायर। नेक्स्ट, HCF of two numbers 65 and 104 is 13. If LCM of 65 and 104 is 40x, then the value of x is, कुछ नहीं करना, HCF into LCM equal to product of two numbers, लगाओ, क्या आएगा x का वैल्यू 13। नेक्स्ट, for an event E, if P of E plus P of E bar, E बार मतलब E कॉम्प्लीमेंट, इक्वल टू Q, देन द वैल्यू ऑफ Q स्क्वायर -4। ये रिलेशन क्या कह रहा है, कुछ है और जो बचा हुआ वो भी ऐड कर दो। सो वो तो हमेशा श्योर इवेंट होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो यानी Q की वैल्यू 1 है, और 1 स्क्वायर -4 इज -3। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी, ये भी मैंने पहले करवाया है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT से लगाओ, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है। उससे जो भी EC की वैल्यू AC की वैल्यू आएगी, उसको सब AC माइनस AE से EC आ जाएगा, और EC की वैल्यू आएगी 7.5 सेंटीमीटर्स, ओके। नेक्स्ट, इफ अ पॉलिनोमियल PX इज गिवन बाय PX इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देन द वैल्यू ऑफ P1 प्लस P4। कुछ नहीं करना है यार, आपको पहले x की जगह 1 डालना है, आंसर निकालना है, उसको ऐड कर देना है। जब x की जगह 4 डालोगे तब जो आंसर आएगा उसके साथ। सो यहाँ पे 12th का आपका आंसर आ जाएगा 2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम, ओके 3 दिए हैं, चौथा आपको निकालना है। प्रॉपर्टी क्या यूज़ करोगे, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट कर रही है मतलब वो जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे आप, करेक्ट। तो 6/7 और 3/3 के साथ आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, जो 2 पहले नोन है उससे मिड पॉइंट आएगा और फिर जो थर्ड अननोन है वो मिड पॉइंट और एक थर्ड वर्टेक्स के साथ निकाल के आएगा। सो द आंसर इज बी ऑप्शन 0,-1। नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24 एंड द डिफरेंस ऑफ इट्स मीडियन एंड मीन इज, तो आप यहाँ पे एम्पेरिकल रिलेशन लगाओगे। अगर आपको याद होगा मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। और वो 3 मीडियन को आप मीडियन प्लस 2 मीडियन करके लिखो, एक मीडियन को दूसरी साइड ले जाओ तो मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन आ जाएगा, है ना। मोड माइनस मीडियन तो आपको दिया हुआ है 24, उसको 2 से डिवाइड करो 12 आ जाएगा और 12 इज एक्चुअली योर आंसर। मीडियन माइनस मीन इज 12। नेक्स्ट, 3 numbers are in AP have the sum 30. What is its middle term? Let the 3 number be a plus d, a plus 2d. सम ले लो, क्या आएगा a plus d की वैल्यू 30/3, दैट इज 10, ठीक है। और मिडल टर्म भी हमारा a plus d ही था, a plus d, a plus 2d, मिडल टर्म a plus d था ना, तो वो 10 आएगा। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 विद अ फेयर डाइस, तो यार ग्रेटर देन 2 है तो 2 को इंक्लूड नहीं करोगे। 3, 4, 5, 6, 4 ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस, उसको रिड्यूस फॉर्म में करोगे तो 2/3 आ जाएगा आपका आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ y = 1 इज वन ऑफ द सोल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन py² + py + 3, सोल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा। y को डाल दो 1, क्या आ जाएगा p + p + 3 = 0, यानी 2p + 3 = 0, यानी p की वैल्यू आ जाएगी -3/2। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin² थीटा = हाफ, यानी sin² थीटा कितना आ जाएगा 1/4, यानी sin थीटा कितना आ जाएगा हाफ। नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। वैसे भी थीटा का रेंज 0 से 90 डिग्री तक गिवन है। अब साइन थीटा = हाफ आ जाएगा, और कब होता है साइन थीटा हाफ, थीटा = 30 डिग्री पे, सो 30 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, असर्शन रीजन तो सेम ही है आपके 30/4 दूसरे वाले सेट के साथ। मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन इन द रेशो 1:1, ट्रू। असर्शन रीजन इसमें फॉल्स है क्योंकि रेशो 2:1 आती है, ना कि 1:2, ठीक है। सो असर्शन इज ट्रू, रीजन फॉल्स। नेक्स्ट, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। सर्कमफ्रेंस 2πr होती है, येस दिस रीजन इज करेक्ट क्योंकि यही फॉर्मूला लगा के हम कर रहे हैं कैलकुलेट। सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप से आपको समझ में आया होगा, अगर आया तो लाइक ज़रूर करना, बताना कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड ये ज़रूर बताना मत भूलना कि कौन सी स्ट्रीम आप लेने वाले हो 11th 12th में। ऑल द बेस्ट एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सून वी ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट विद द साइंस ऑफ 11th एंड 12th, तो जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है इस चैनल के थ्रू। सो ऑल द बेस्ट एंड या टेक केयर।